तो पीडीए हम उसकी प्रैक्टिस करें दोबारा से, a की पावर n b की पावर n प्लस 1 एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो स्मॉलेस्ट वर्ड है आपका वो आपका है b, ठीक है। अगर आप n को 0 लेते हैं तो a की पावर 0 और b की पावर 0 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू एक b बनता है। द स्मॉलेस्ट वर्ड इज b, यानी अगर आप इसको देखें तो अगर आपके पास a 2 हैं तो b कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब आप इसकी लॉजिक दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ये कि जब आप पहला a रीड करें और स्टैक में डाल दें, दूसरा a रीड करें स्टैक में डाल दें। ये जो एक b है ना, इसको वैसे ही रीड कर लें, यानी एक b के साथ आप पॉपिंग ना करें, ठीक। फिर इस b के साथ आप पॉप कर लें, इस b के साथ पॉप कर लें, फिर आपकी टेप भी खाली हो और आपका स्टैक भी खाली हो। मतलब लॉजिक वही बन जाती है प्रीवियस की तरह। इस b को आप मिडल में रीड कर लें एक्स्ट्रा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप इस a के साथ इस b के साथ ये वाला a मैच करवाएं, इस b के साथ ये वाला a, लास्ट में आप रीड करें b और स्टैक खाली हो और अगेन टेप भी खाली हो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हम वो मिडल में जो बी रीड करते हैं ना वो वाला बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, रीड स्टेट पे गए, आपने ए रीड किया, ठीक है, रीड किया ए और स्टैक में डाल दिया, पुश कर दिया। देन जितने ए आएंगे वो सारे स्टैक में चले जाएंगे। देन रीड किया बी, जब आप रीड करें बी तो आपने पॉप करना है स्टैक, स्टैक से निकलेगा ए। रीड किया बी और स्टैक से ए निकला, देन अगेन रीड द टेप, रीड करें बी और स्टैक से ए पॉप हो, ठीक है। ये एक लूप लग गया कि अगर आपके पास n की पावर 100 200 भी है तो वही सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। टेप से रीड करेंगे बी और स्टैक से पॉप, पहले हम ऐसा करते थे, ठीक। अब इसमें ये a की पावर n और b की पावर n के लिए हम बनाते थे। अब इसमें ये क्या है कि अगर 2 a हैं तो 3 b, ये वाले 2 b, ये 2 b तो मैच करवाने, ये बीच में एक्स्ट्रा रीड करना है जिसमें पॉपिंग नहीं होगी। तो वो रीड कहाँ पे लगेगी, हम ये थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, वो रीड हम मिडल में लगाएंगे। कैसे, इसको थोड़ा सा नीचे करने वाले हैं हम। रीड किया बी, देन अगेन रीड द बी, ठीक है, रीड किया बी, अगेन रीड द बी। ये जो एक बी है ना ये एक्स्ट्रा वाला है, इस बी के अगेंस्ट हमने स्टैक से ए नहीं निकाला। रीड किया बी, अगेन रीड द बी और फिर हमने पॉप किया। देन पॉप करने के बाद अगेन रीड द बी, पॉप करने से ए। देखें जितने ए थे स्टैक में डाल दिए, एक बी रीड किया, इस रीड के अगेंस्ट पॉप नहीं किया हमने, ये वो कौन सा बी हो गया, एक्स्ट्रा वाला। अगेन रीड द बी, पॉप द ए, रीड द बी, पॉप द ए। फिर हर बी के अगेंस्ट हम ए को क्या करना शुरू हो गए, मैच। अब ये है कि आगे फिर वैसे ही चलेगा। जब आपकी टेप हुई खाली, जब आपकी टेप खाली हुई तो आपके स्टैक को भी उस टाइम पे क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो देन आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, क्योंकि वो जो एक बी है n+1 वाला वो हमने मिडल में रीड कर लिया। अब आप मिसिंग एडजस्ट कंप्लीट करेंगे, यहाँ से ए बी और नल। क्या इस लैंग्वेज में कभी नल वर्ड आ सकता है, यहाँ से स्टार्ट से डायरेक्ट आए या इधर से आए, दोनों सूरतों में आपका क्या हो रहा है, रिजेक्ट। तो अब आपको स्टैक को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका नल वर्ड इसमें कभी आ ही नहीं सकता। प्रीवियस केस में ऐसे था कि आप इस तरफ से आते तो एक्सेप्ट होना था, इस तरफ से आते थे तो रिजेक्ट। तो हमें चेक करना पड़ता था कि हम कौन सी साइड से आ रहे हैं। लेकिन इस केस में नल वर्ड कभी भी आएगा ही नहीं,
चाहे आप डायरेक्ट आएँ चाहे आप इधर, आपका एक भी होना लाजमी है, ठीक। वो एक भी यहाँ से आपने रीड किया, ठीक। देन इस स्टेट से नल भी है, बी भी है, एक ही एच मिसिंग है। जब आपने बीस पे वर्किंग करना शुरू कर दी, आगे ये ए अलाउ नहीं है। यहाँ से अगर आपके पास कोई ए आता है तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप रीड कर रहे हैं बी और स्टैक कहता है कि मैं खाली हूँ, रीड बी कर रहे हैं, स्टैक खाली है, दैट्स मीन इस बी का मैचिंग ए स्टैक के अंदर मौजूद नहीं है, तब भी रिजेक्ट। आप रीड कर रहे हैं नल और स्टैक खाली नहीं है बल्कि स्टैक में ए मौजूद है, तो इट्स मीन तब भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। क्योंकि जब आपकी टेप खाली है तो उस टाइम पे आपका स्टैक खाली होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो देखें अब इसकी सारी मिसिंग एजेस क्या हो गई हैं, कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लैंग्वेज होती ए की पावर n और b की पावर 2n, a की पावर n और b की पावर 2n, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास एक a है तो b कितने हैं, 2। अगर आपके पास 2 a हैं तो b कितने हैं, 4, डबल। और अगर क्या इसमें नल वर्ड आ सकता है, अगर a की पावर 0 है तो b की पावर 2 इंटू 0 होगी, तो क्या बनेगा, a की पावर 0 b की पावर 0, तो क्या बन जाएगा, नल। तो यस, इसमें नल वर्ड अलाउ है, ठीक है। अब हमने इसकी लॉजिक क्या लगानी है, ए अभी भी दोनों स्टैक में डाल देने हैं, फिर टेप से 2 रीड करने हैं और स्टैक से 1 निकालना है, टेप से 2 रीड करने हैं और स्टैक से 1 निकालना है, फिर टेप भी खाली हो और स्टैक भी खाली हो तो हम कहेंगे एक्सेप्टेबल है। यानी 2 रीड करेंगे टेप से और 1 पॉप करेंगे स्टैक से, तो ये हमारा 2 रीड का लगा हुआ है, रीड किया बी 1, रीड किया बी दूसरा, ठीक है। मैं इसी में चेंजेस करने वाली हूँ, पहले आप देख लें इधर, रीड किया बी 1, रीड किया बी 2, देन पॉप किया क्या, ए, पॉप ए किया। असल में हमें ना फिर इस रीड पे जाना है, लेकिन इस रीड पे हम इसलिए नहीं जा सकते कि ये वाली रीड जो है ना वो पुश करवा रही है चीज़ों को, तो हमने अब पुश नहीं कराना एज को, हमें ऐसी रीड चाहिए जो कि अब पुश ना करवाती हो। तो हम इधर से रीड किया एक दफ़ा बी, दूसरी दफ़ा बी, पॉप किया ए के, अगेन रीड द बी, ये ऐसे अगेन रीड द बी, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। रीड किया ए, सारे ए स्टैक में डाल दिए, देन एक बी रीड किया, दूसरा बी एंड पॉप 1 ए, अगेन रीड 1 बी, रीड 2 बी, पॉप 1 ए, रीड एक बी, रीड दूसरा बी, पॉप ए। हर टेप से 2 रीड करने के बाद एक क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है। देन स्टॉप कब होगा प्रोसीजर, व्हेन यू रीड नल फ्रॉम टेप, टेप खाली हो जाए, देन योर स्टैक मस्ट बी एम्प्टी, पॉप द स्टैक, स्टैक मस्ट बी एम्प्टी, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, स्टैक मस्ट बी एम्प्टी, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। देन कंप्लीट द मिसिंग एजेस, क्या इसमें नल वर्ड अलाउ है, अगेन वही कंडीशन आ गई कि अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो नल अलाउ है, लेकिन अगर आप ऐसे घूम के आ रहे हैं तो नल अलाउ नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि आप डायरेक्ट आ रहे हैं, स्टैक चेक करके, अगर आपका स्टैक भी खाली है तो आपका नल वर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट, लेकिन अगर आपका स्टैक में कुछ ए मौजूद है तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, रिजेक्ट, ठीक है। ए, बी और नल की एज, इस रीड से बी की एज है, अगर आप एक भी रीड करते हैं
उसके बाद ए आ जाता है या नल आ जाता है, वो दोनों सूरतों में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी के बाद ए तो आने नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर एक बी भी अलाउ नहीं है, ठीक है, अगर एक भी आता है तो इसका मैचिंग एक एक्चुअल में स्मॉलेस्ट वर्ड या तो ये है या फिर ए के साथ दो बी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वर्ड आप निकालें कैसे? आप n की पावर को चेंज करते जाएं। सबसे पहले n की पावर को 0 लें तो a 0 b 2 0 दैट इज नल, देन n इक्वल टू 1 a 1 b 2 1 दैट इज इक्वल टू a डबल b, ये होना चाहिए, सिंगल b तो आ नहीं सकता। अगेन यहाँ से a नल और b कंप्लीट है, यहाँ से पॉप रीड कर रहे हैं आप b और स्टैक आपका खाली हो चुका है, तो आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। रीड आप b कर रहे हैं और स्टैक खाली है, देन यहाँ से रीड आप कर रहे हैं a, अगर यहाँ से a रीड कर रहे हैं तो भी रिजेक्ट, क्योंकि 20 के बाद a अलाउ नहीं है। आप रीड कर रहे हैं नल और स्टैक खाली होना चाहिए, अगर स्टैक खाली नहीं है, देयर आर सम एज इन द स्टैक, तो तब भी आपका वर्ड क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी पीडीएफ देखे हैं वो ऐसे ही देखे हैं जिसमें एट द एंड टेप और स्टैक दोनों खाली होते हैं, ऐसे ही बनाया हमने ना तीनों। लेकिन अभी हम जो पीडीएफ देखने वाले हैं वो ऐसा पीडीएफ है जिसमें एट द एंड इकट्ठे एंड नहीं होंगे, इकट्ठे एम्प्टी नहीं होंगे, a की पावर n b की पावर m n लेस देन m, n लेस देन m। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बीज हैं वो ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ ए से, नंबर ऑफ बी ज़्यादा होने चाहिए। क्या इसमें नल आ सकता है? नहीं। तो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वर्ड फॉर दिस लैंग्वेज? बी। तो जो स्मॉलेस्ट वर्ड है वो हमारे पास बी है, ये बी स्मॉलेस्ट है। वर्ड वैसे कैसे होंगे? ए के साथ दो बी हो सकते हैं, दो ए के साथ 4 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं बी। ठीक है, लेकिन बी ए से क्या होने चाहिए? ज़्यादा। लॉजिक वही है कि ए रीड करेंगे स्टैक में, देन ए रीड करेंगे स्टैक में, इस बी के साथ हम करेंगे पॉप, अगेन इस बी के साथ पॉप, रीड करें बी और स्टैक खाली होना चाहिए। पहले क्या होता था? रीड करते थे नल और स्टैक भी नल होना चाहिए, लेकिन अब हम रीड करें बी और स्टैक क्या होना चाहिए? खाली। तो इसका मतलब होगा बी टेप में क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, रीड किया आपने बी स्टैक खाली, फौरन एक्सेप्ट नहीं कहना। क्यों? क्योंकि अगर बी के आगे कोई ए आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो देन सारे बीस को रीड करो, जब टेप खाली हो जाएगी तो फिर आपने क्या देना है? एक्सेप्ट। ठीक है, यानी टेप खाली होने के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट का फैसला करना चाहिए, पहले से नहीं। और स्टैक में तो चूंकि हमने खुद चीज़ें डाली हुई हैं, दैट्स वाई वो अगर एम्प्टी नहीं भी होता तो हम कह देते हैं। तो इसकी लॉजिक हम कैसे बनाएंगे? स्टार्ट किया, रीड, अगर ए आ रहे हैं तो किस में डाल देंगे? स्टैक में, और वापस देन रीड करेंगे बी और स्टैक में से पॉप करेंगे, स्टैक में से पॉप करने से ए निकलना चाहिए, देन अगेन द रीड बी और स्टैक में से पॉप होता रहेगा, ये लूप लग गया। रीड बी पॉप ए, रीड बी पॉप ए। अगर स्टैक, अगर आप रीड करते हैं बी, देखिए आपने रीड बी किया है एंड योर स्टैक इज एम्प्टी,
रीड बी एंड स्टैक इज एम्प्टी, दैट्स मीन ये वाला बी ज्यादा है, तो एक्सेप्ट मैंने बताया था अभी नहीं, रीड बी एंड स्टैक इज एम्प्टी, तो अगेन रीड द टेप, टेप सारी में आगे बी ही होना चाहिए, टेप सारी में बी, क्योंकि एक भी ज्यादा हो सकता है और एक से ज्यादा भी ज्यादा हो सकते हैं बी। जब टेप खाली हो जाएगी तो देन आपने क्या देना है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। अगर आप रीड बी कर रहे हैं और स्टैक खाली है तो फौरन एक्सेप्ट इसलिए नहीं कहा कि इसके आगे अगर कोई ए आ जाता तो वर्ड ने क्या होना था, रिजेक्ट, यानी अगर रीड करते हुए यहाँ कोई ए आ जाता है तो वर्ड क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर इसका स्मॉलेस्ट वर्ड बी है, क्या इसमें कभी नल आ सकता है, नो, तो इसको हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट, क्योंकि नल अलाउ ही नहीं है, चाहे आप इस तरफ से होके आए चाहे आप इस तरफ से, स्मॉलेस्ट वर्ड बी एक्सेप्ट हो रहा है। अगर आपने रीड किया एक अकेला बी, पॉप किया नल, और अगेन रीड करेंगे तो नल, एक्सेप्ट हो गया, तो अकेला जो स्मॉलेस्ट वर्ड बी है वो भी इसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। मिसिंग एजेस किसकी हैं, इस रीड से ए बी और नल कंप्लीट है, इस रीड से ए बी और नल कंप्लीट है, इस पॉप से नल और ए कंप्लीट है, यहाँ से एच मिसिंग है, ए और नल। अगर यहाँ से ए आ जाता है वो तो डायरेक्ट ही आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि 20 के बाद ए तो अलाउ नहीं है। अब आप रीड कर रहे हैं बी, पॉप ए, इस बी का मैचिंग ए आपने निकाला एंड अगेन और आ जाता है नल, इसका मतलब है आपकी टेप पहले खाली हो गई है, स्टैक तो भी आपका खाली नहीं हुआ, स्टैक ने अभी ए पॉप किया है एंड योर टेप इज एम्प्टी, टेप खाली हो गई है, तो देन भी आप कर देंगे क्या, रिजेक्ट, दैट्स मीन के आपके नंबर ऑफ एज ज्यादा है, ठीक है। इस नल के आने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ एज ज्यादा है, तो उस सूरत में भी आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका शो करता है पीडीए, ए की पावर एन, बी की पावर एम, एन लेस देन एम, नंबर ऑफ बीज मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एज, ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा हमारे पास ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि हमें स्टैक इंक्रीज करने पड़ते हैं, ठीक है, यानी एक स्टैक से हमारी लॉजिक नहीं बनती, हमें स्टैक एक से ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास लैंग्वेज है इक्वल इक्वल, नंबर ऑफ एज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। अब ये लैंग्वेज भी ए और बी के इक्वल की थी, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि ए सारे शुरू में आएंगे, बी बाद में, लेकिन ये जो इक्वल इक्वल लैंग्वेज है इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, इसमें है ए बी वर्ड आ सकता है क्योंकि 2 ए हैं 2 बी, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि आपको बॉल्स दी हैं लेकिन सारी ग्रीन बॉल शुरू में है, रेड बाद में है, अगर आपको मिक्स करके दे दी जाए ग्रीन और रेड, और अब आपने दोनों को इक्वली प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली अब आप रेड सारी एक तरफ रखोगे, ग्रीन एक तरफ रखोगे, देन दोनों को मैच करोगे, तो अब आप एक स्टैक से नहीं कर सकते इसको, अब आपको 2 स्टैक यूज़ करना पड़ेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है, पहला आप अब एक स्टैक बनाएंगे S1, एक स्टैक बनाएंगे S2, ए एक तरफ इकट्ठे करेंगे और बी दूसरी तरफ, यहाँ से ए रीड किया स्टैक 1 में, बी रीड किया स्टैक 2 में, अगेन ए रीड किया 1 में, बी रीड किया 2 में, अगेन बी है तो 2 में, ए है तो 1 में। ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी टेप खाली नहीं हो जाती। जब टेप खाली हो गई तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ए पॉप करना है, यहाँ से बी, यहाँ से ए पॉप करना है, यहाँ से बी, अगेन यहाँ से ए पॉप किया, यहाँ से बी,
एट द एंड अगर स्टैक 1 खाली है तो स्टैक 2 भी उसी टाइम पे खाली होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब होगा कि आपके ए और बी क्या है, इक्वल है। लॉजिक समझ में आई? अब इसको ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट किया, रीड। अगर आपका ए रीड कर रहे हैं तो आप उसे डाल दें S1 में, अगर आप बी रीड कर रहे हैं तो उसे डाल दें S2 में। जब ए आएगा तो स्टैक 1 में चला जाएगा, जब बी आएगा तो स्टैक 2 में, अगेन बी आता है तो स्टैक 2 में, ए आता है तो स्टैक 1 में। ये सारा प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा? जब तक आपकी टेप क्या नहीं हो जाती, खाली। जब टेप खाली हो गई देन आप पॉप करेंगे S1 स्टैक से, तो देयर मस्ट बी अ A फ्रॉम S1, देन अगेन पॉप द S2, देयर मस्ट बी अ B फ्रॉम S2। B पॉप करने के बाद अगेन चेक द स्टैक 1, स्टैक 1 से A, स्टैक 2 से B, स्टैक 1 से A, स्टैक 2 से B। ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा? जब तक स्टैक 1 खाली नहीं हो जाता। इफ स्टैक 1 इज एम्प्टी देन चेक द स्टैक 2, स्टैक 2 मस्ट बी एम्प्टी एट द सेम टाइम, तो देन ये वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। जितने ए आ रहे हैं स्टैक 1 में, जितने बी आ रहे हैं स्टैक 2 में, जब टेप खाली हो जाएगी तो स्टैक 1 से ए, स्टैक 2 से बी, स्टैक 1 से ए, स्टैक 2 से बी, अनटिल के स्टैक 1 खाली हो गया और स्टैक 2 भी क्या हो गया, सेम टाइम पे खाली हो गया। अब मिसिंग एज कंप्लीट करेंगे। यहाँ से तो तीनों ऑलरेडी कंप्लीट हैं, यहाँ से भी नल और एक ही एज है। यहाँ से अगर स्टैक 1 में ए है, स्टैक 1 से ए निकला, लेकिन स्टैक 2 कहता है कि मैं खाली हूँ। स्टैक 1 से ए निकला, स्टैक 2 खाली है, इसका क्या मतलब है, ए ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अगर स्टैक 1 खाली है लेकिन स्टैक 2 में बी मौजूद है, तो इसका भी क्या मतलब होगा, स्टैक 2 में बी ज़्यादा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो देखें ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, देन हमारे पास ज़रूरी नहीं है इसमें कि कंपैरिजन सिर्फ 2 ही चीज़ों का हो, कंपैरिजन 3 चीज़ों का भी हो सकता है। अब इसमें 3 चीज़ों का कंपैरिजन है। के बड़ा होना चाहिए जे से, जे बड़ा होना चाहिए आई से, यानी सी ज़्यादा होने चाहिए बी से और बी ज़्यादा होने चाहिए ए से। What will be the smallest word for this language? B डबल सी। एक बी के साथ 2 सी ज़रूरी है और ए आपका 0 हो सकता है, ए 0 हो सकता है। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वर्ड फॉर दिस लैंग्वेज। लेकिन अगर एक ए आता है तो बी मस्ट बी 2 एंड सी मस्ट बी 3। क्या लॉजिक बनाएंगे इसकी? दो क्यों? यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि डबल होंगे,
मतलब ग्रेटर होने चाहिए। पहले ए और बी को कंपेयर कर लें। ए पहले खत्म होने चाहिए, बी बचे होने चाहिए। देन बी और सी को कंपेयर कर लें। बी खत्म हो जाने चाहिए और सी क्या होने चाहिए, बचे होने चाहिए। बात समझ में आई है? ठीक है, तो हमें इसके लिए कितने कंटेनर चाहिए होंगे, 3। एक कंटेनर सी तो हमारे पास टेप में रहेगा, मिनिमम हमें 2 स्टैक चाहिए। ए हम अलग कर लेंगे, बी अलग कर लेंगे, सी को टेप में रखेंगे। मतलब 3 डाटा स्ट्रक्चर्स चाहिए, जिसमें से एक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास टेप ऑलरेडी मौजूद है। अब करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा अगर हम लेंथी वर्ड लेते हैं, 3 ए होते हैं, देन देयर मस्ट बी 4 बी एंड देयर मस्ट बी 5 सी। पहला ए रीड किया तो स्टैक में डालेंगे, दूसरा ए स्टैक में, तीसरा ए स्टैक में, देन बी आता है बी स्टैक में, ये वाला बी बी, ये बी बी और ये स्टैक में डाल। देन रीड द सी एंड पॉप ए फ्रॉम S1, पॉप बी फ्रॉम S2। ठीक है, एक सी के साथ ए और बी निकालिए, देन इस सी के साथ ये वाला ए और ये निकाल लिया, देन इस सी के साथ ये वाला ए और ये निकाल लिया। देन वी रीड द सी एंड ए स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, ए एम्प्टी है, देन देयर मस्ट बी अ बी। बी को खाली नहीं होना चाहिए, अगर बी खाली है तो रिजेक्ट, अगर यहाँ पे बी मौजूद है तो ओके। अब ये हम निकाल देंगे। देन वी रीड द सी, और अगर ये मौजूद है बी, अगेन रीड द सी, क्योंकि वो ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमने रीड किया सी एंड स्टैक 2 इज खाली, अच्छा कोई एक तो ज़्यादा है ना सी, वी हैव रीड द सी और उसका मैचिंग बी नहीं है, तो सी तो ज़्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। और अगर ये ख़त्म भी हो जाता है, अगेन रीड द ऑल रिमेनिंग सी एंड रीड द नल एंड एक्सेप्ट द वर्ड। अगर बी ख़त्म भी हो जाता है, अब ये तो नहीं ना लिखा हुआ कि कितने ज़्यादा हों, सी ज़्यादा भी हो सकते हैं उससे, ज़रूरी नहीं कि एक ज़्यादा हो। क्लियर, लॉजिक समझ में आई? अब लॉजिक को बनाएंगे कैसे? स्टार्ट किया, रीड किया, ए आता है, पुश S1, स्टैक का नाम अब साथ लिखेंगे, देन रीड बी, पुश इन S2। बी रीड करने के बाद स्टैक 2 में डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अभी तो एक बी गया है, बाकी कैसे जाएंगे? अगर हम लूप लगाएंगे तो आगे आने वाले ए दोबारा S1 में चले जाएंगे, जबकि इस लैंग्वेज में देखें तो ए सारे हमने डाल लिए हैं। अब हम 20 पे वर्किंग कर रहे हैं, हम दोबारा ए नहीं आ सकते, तो इस वाली रीड से नहीं जोड़ना, क्योंकि ये ए पुश करवा रही है, हम बी की पुशिंग पे पहुंच चुके हैं, हमारे पास कोई और रीड मौजूद नहीं है, हम एक नई रीड बनाएंगे। ये आपको स्टेप समझ में आया मैंने अलग क्यों बनाया रीड? देखो, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ जोड़ देते हैं तो उससे प्रॉब्लम पता है क्या आएगा? वर्ड ऐसा आ गया ए बी ए, पहला ए स्टैक में चला गया, फिर बी चला गया, आगे आने वाला ए फिर चला गया। जबकि आप लैंग्वेज देखें ना, ए आई बी जे, बीच में ए कहाँ है? बी के बाद ए तो आ ही नहीं सकता, यहाँ तो सी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे स्टैक में चला जाएगा। ठीक, डेट्स वाई हमने इसको इसके साथ नहीं जोड़ा। रीड द बी स्टैक 2 में, देन अगेन रीड द बी और उसे स्टैक 2 में डालते जाओ। अब ये सिर्फ बी डालेगा,
ए स्टैक 1 में चले गए, बी स्टैक 2 में चले गए, देन जब हम सी रीड करना शुरू होंगे तो हम क्या करेंगे, पॉप। सबसे पहले पॉप करेंगे, S1 से A पॉप होना चाहिए और S2 से क्या पॉप होना चाहिए, B। रीड A, पुश ऑल A's in stack 1, रीड B, पुश ऑल B's in stack 2, रीड C, pop A from stack 1, pop B from stack 2. What will be the next step? Again read the C. Again read the C इधर से हो रहा है, लेकिन ये भी B को पुश करवा रही है। तो हमें अब ऐसी स्टेट चाहिए जो पुश ना करवाती हो, तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसको बना लेंगे। Again read the C and pop A and pop B। ठीक है, C को रीड करें और पॉप कर दें A, पॉप कर दें B। ये प्रोसीजर कब खत्म होगा, जब आप रीड करेंगे C और आपका स्टैक 1 कहेगा मैं तो खाली हो, यानी आपके A खत्म हो गए हैं। जब आपके A खत्म हो गए हैं तो देन चेक योर स्टैक 2, पॉप S2, देयर मस्ट बी अ B। तो इसका मतलब है कि A खत्म हो गए लेकिन B मौजूद है, अभी B मौजूद है। पॉप S2, S2 हमने पॉप किया, देयर इज B। S2 पॉप होने के बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए रीड किया C और आपका स्टैक 1 खाली हो गया, A खत्म हो गए। आपने चेक किया स्टैक 2, देयर इज B, B मौजूद है, यानी इस C के अगेंस्ट B है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन रीड द टेप, अगेन रीड द C, अगेन रीड द C। हम अगर इधर आते हैं, दिस इज अगेन रीड द C। अब हमें स्टैक 1 को तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो हमारा खाली हो गया है। लेकिन जब आपको पता चल गया कि आपके A खत्म हो गए हैं, देन आपने C के अगेंस्ट अब B की मैचिंग करानी है। तो हम ये जो रीड है ना, ये हमारी स्टैक 1 से जुड़ी हुई है। स्टैक 1 अब खाली हो गए हैं, स्टैक 2 में B मौजूद है। ठीक है, तो हम इस रीड से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि एक नई रीड बनाएंगे जो अब स्टैक 1 के पास वापस ना जाती हो। ठीक, स्टैक 1 खाली है, स्टैक 2 के पास B मौजूद है। देन ये रीड द C, पॉप B, C के साथ B की मैचिंग हो रही है। पहले C के साथ A और B दोनों की मैचिंग हो रही थी, फिर A हमारे खत्म हो गए, फिर C के साथ B की मैचिंग हो रही है। देन यू रीड द C। ठीक है, आपने C रीड किया एंड योर स्टैक 2 इज एम्प्टी। रीड C एंड स्टैक 2 इज एम्प्टी, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। रीड आपने C किया एंड स्टैक 2 इज एम्प्टी, रीड C किया है और स्टैक 2 खाली हो गया है, एक्सेप्ट होना है। अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट लगाते हैं तो ये यहां से भी तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं, रीड किया C, योर स्टैक 1 इज एम्प्टी, योर स्टैक 2 इज एम्प्टी, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। स्टैक 1 और 2 दोनों एक टाइम पे खाली हो गए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि A और B इक्वल है। देखिए ना, अगर आप इस साइड से आते हैं तो तब तो पॉपिंग ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये पॉप S2 से भी तो जुड़ी हुई है ना। रीड किया C, योर स्टैक 1 इज एम्प्टी एंड योर स्टैक 2 आल्सो एम्प्टी। ठीक, तो इस तरफ से तो ठीक है, लेकिन इस तरफ से प्रॉब्लमैटिक है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। प्रॉब्लम समझ में आया। ठीक है, रीड किया C,
एंड स्टैक 2 में क्या मौजूद है, बी। अगेन रीड द सी, स्टैक 2 में बी मौजूद है। ठीक, अब आपने ये रीड करेंगे सी एंड योर स्टैक 2, अगर यहाँ पे एम्प्टी, मतलब होना तो ऐसे ही चाहिए कि आप रीड करें सी और जो स्टैक 2 है वो अब खाली होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि हम इधर से आ रहे हैं या इधर से आ रहे हैं? अब 1 मिनट स्टॉप करें ना, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपने, क्योंकि फिर ये तो सिंपली इसके सॉल्यूशन के लिए हम इस एज को यहाँ, क्योंकि ये पॉप S2 जब इस तरफ से आता है नल पे तो ओके है, मतलब तो ये एक्सेप्टेबल है, जब इस तरफ से आता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें एक ही लगा सकते हैं, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट। ठीक, तो ये एज जो हमें इस टाइम पे लग रही थी कि ये ओके है, लेकिन जब हमने उसे प्रीवियस एज के साथ कनेक्ट किया तो वो ओके नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इसे वापस लाने की बजाय हम इसे नया बना लेंगे। ठीक है, कैसे? जब आपने पॉप किया S1 खाली है, देन यू चेक स्टैक 2 में बी मौजूद है, अगेन रीड द बी यहाँ लगाने की बजाय, ठीक, अगेन रीड द बी और यहाँ पे आप चूज कर लें पॉप S2। अब ये आपकी प्रीवियस S1 से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, रीड किया B, पॉप किया S2। अब अगर आपका S2 क्या है, खाली है। अब ये देखिए प्रीवियसली किसी S1 से कनेक्ट नहीं है। रीड द C, सॉरी, रीड किया C एंड पॉप किया नल, इसका मतलब है कि आपके B खत्म हो गए हैं। दे अगेन यहाँ से चले, रीड किया C, स्टैक 1 खाली, लेकिन स्टैक 2 में B मौजूद है। अगेन रीड द C, ठीक है, और स्टैक 2 इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं भी है, ठीक है, पॉप S2, ठीक, ये B, रीड द C, पॉप द B, रीड द C, पॉप द B, देन रीड द C एंड स्टैक 2 इज एम्प्टी। तो यहां पे आप क्या लेंगे, क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। अगर स्टैक 1 भी खाली है और स्टैक 2 भी खाली है तो रिजेक्ट। आप इस तरह से आपको क्लियर हो जाता है कि आप इस पॉइंट पे सिर्फ इधर से ही आए हैं। ठीक है, जब आपके दो ऐसे पॉइंट्स जहां एक तरफ से आने में एक्सेप्ट, दूसरी तरफ से आने में रिजेक्ट हो रहा हो, तो उसे एक ही जगह लगाने की बजाय आप उसे आगे ले जाएं। क्लियर हो? ठीक है, अब हम इसकी मिसिंग एजेस कंप्लीट करेंगे। यहां से ए की एज है, बी की एज है, नल और सी की एज मिसिंग है। क्या इस वर्ड में कभी नल आ सकता है? नहीं। क्या इसमें सी आ सकता है अकेला या मल्टीपल सीज? क्या अकेला सी अलाउ है? अगर अकेला है तो इसका मतलब है ए भी 0 है और बी भी 0 है। ए और बी 0 तो नहीं अलाउ ना। अगर ए 0 है देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 बी। तो यहाँ पे ना तो सी नल अकेला आ सकता है और ना ही सी। इन दोनों सूरतों में क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ठीक है, जब बी आएगा तब तो आप इस तरफ चले जाएंगे। देन यहां से बी की एच मौजूद है, सी की मौजूद है। ठीक है, ए तो अब आ ही नहीं सकता क्योंकि जब आपने ए सारे पुश करके बी पे मूव कर लिए हैं तो अब आपका ए यहाँ पे नहीं आ सकता। देन क्या अकेला बी आ सकता है ए बी सी के बगैर? नहीं। तो इसका मतलब है ए यहाँ से बी की एज मौजूद है, सी की, ए और नल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट। फिर यहाँ पे स्टैक 1 में हम ए पुश कर रहे हैं तो स्टैक 1 से ए और नल की एज होनी चाहिए। स्टैक 2 में हम बी पुश कर रहे हैं, स्टैक 2 से बी और नल की एज होनी चाहिए। स्टैक 1 में ए है लेकिन आपका स्टैक 2 खाली हो गया है तो बी तो पहले खाली नहीं हो सकते ना।
तो रिजेक्ट। देन यहाँ से जब आप रीड कर रहे हैं सी को रीड कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से ए और बी तो दोनों अब नहीं आ सकते, ए और बी तो नहीं आ सकते, और नल यहाँ पे आ सकता है। रीड किया सी, स्टैक 1 से ए है, स्टैक 2 से बी है, अगेन रीड किया तो नल नहीं, सी ज़्यादा होने चाहिए तो नल भी नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक। देन यहाँ से स्टैक 2 से बी और नल दोनों मौजूद हैं। देन यहाँ से स्टैक 2 से बी और नल दोनों मौजूद हैं। इस रीड से अगर हम रीड करते हैं सी और पॉप करते हैं बी, अगेन रीड करते हैं सी, अब देखिएगा यहाँ पे वो बीच में एज एक मिसिंग हो गया पार्ट, जिसमें ये था कि ए 2B 3C और ए, ये ऐसी कंडीशन तो नहीं है। हमने ए स्टैक में डाल दिया, ये ए स्टैक में डाल दिया, 2B डाल दिए, इस सी के साथ ये दोनों निकाल लिए, इस सी के साथ ये निकाल लिया। हमने रीड किया सी और स्टैक 2 खाली, हमने कह दिया एक्सेप्ट देयर इज ए, ठीक है। जब आप रीड कर रहे हैं सी और स्टैक आपका खाली हो गया है, तो डायरेक्ट एक्सेप्ट करवाने की बजाय आप यहाँ पे रीड करें जितने सी हैं वो सारे। देन आपकी टेप खाली हो गई, टेप खाली होने के बाद आपने क्या करवा दिया, एक्सेप्ट, जब आपकी टेप खाली होगी, ठीक। यानी आपको पता तो चल गया है अब के वर्ड एक्सेप्ट होना है, लेकिन अपनी टेप सारी एम्प्टी करके देन एक्सेप्ट करवाएं, ठीक है। और अगर आपकी टेप में मौजूद हैं आगे कोई ए और बी, उस सूरत में आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट। यहाँ से भी अगर आपके पास ए बी और नल मौजूद हैं तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि स्टैक से बी निकला है अब, लेकिन आपकी टेप पहले खाली हो गई है, तब भी आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो ये देखें, ये अब आपका कंप्लीट हुआ है, जिसमें आपके पास 3 कंडीशंस हैं, 3, ठीक है। अब आपने